कावड़ा साहेब थांबा ना थोडं. कृष्णा आल्याशिवाय म्हणले हलवायचं नाही. कृष्णा घेतला ना व्यवस्थित. तूच एक जागी पाठवचा आम्हाला. अरे हो तर ते आता म्हटले बाबा कृष्णा ओरडतो आम्हाला असं म्हणले. जी, ये एक ऐसा मामला है जो तकनीकी विशेषज्ञों ने ही किया है. इसमें प्राथमिक तौर पे ये भी पता नहीं चलता है कि पैसे गए हैं या नहीं गए हैं, और गए हैं तो कितने गए हैं. ये क्राइम करने वाले दो वैसे अपराधी हैं जो उच्च शिक्षित हैं. मनोज सूर्यवंशी जो नाहटा कॉलेज ऑफ भुसावल से इलेक्ट्रॉनिक्स की डिप्लोमा डिग्री जिन्होंने हासिल करी है, और किरण कोलते जो हैं वो पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज खामगांव से MCA की डिग्री, मास्टर इन कंप्यूटर अप्लाइंसेस की डिग्री हासिल की है. इन दो अपराधियों ने ये काम अंजाम दिया है, और 24/9/2020 ईस्वी को 2 ATM सेंटर्स में उन्होंने ये चोरी की कार्रवाई की थी. ये दिघी पुलिस स्टेशन की हद में वड़मुखवाड़ी और मौली नगर के एरिया में हुई थी, और इसमें ATM टूटी हुई दिखने के पश्चात उसके CPU वगैरह निकाल कर ले जाने के पश्चात ये शक पैदा हुआ कि यहाँ से चोरी गई, और उसके आधार पर 380 और 427 IPC के धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई भारतीय दंड संहिता के. और स्थानीय दिघी पुलिस स्टेशन के समानांतर अन्वेषण का कार्य शुरू किया हमारे अपराध अन्वेषण विभाग 3 ने, और इन्होंने अपने लगातार अन्वेषण और सतत प्रयत्नों के पश्चात और तांत्रिक और CCTV फुटेज की, जिस CCTV फुटेज बहुत मुश्किल से मिल पाया क्योंकि उन्होंने ब्लैक पट्टियां लगा दी थी CCTV के जहां जहां उन्हें दिखाई पड़ रहे थे और जहां तक उनकी जानकारी थी वहां पर उन्होंने तमाम तांत्रिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया, लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रही थी. लेकिन शास्त्रोक्त पद्धति यहाँ पर काम आई, और जो CMS कंपनी थी, जो कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी होती है, वो CMS कंपनी थी. कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन नाम की ये संस्था थी, जिसके साधु वासवानी नगर के ऑफिस में जाकर उन्होंने पूछताछ की. वहाँ के लोडिंग करने वाले, वहाँ के ड्राइवर्स, वहाँ के जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनसे पूछा गया, लेकिन वहाँ से किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई. आखिरकार 29 तारीख को ये लोग NCR कारपोरेशन तक पहुँचे, जो ATM मशीन बनाती है और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ पोटा केबिन भी सप्लाई करती है. मशीन और टेक्नोलॉजी को जानने वाले, लॉक ओपन कर सकने वाले व्यक्ति को वहाँ उस कंपनी से लाया गया. जब लॉक, अंदर का लॉक, जहाँ पीछे से बड़ी चालाकी से एक सेलो टेप लगाकर अंदर और बाहर से इस तरह से लॉक कर दिया गया था कि सामान्य रूप से लॉक खुलना असंभव हो रहा था. डिजिटल लॉक तो खुला हुआ था, उसे तो निकाल कर ले गए थे और CPU निकाल कर ले गए थे. तब उससे पूछताछ करने पर उसने ये बताया कि ऐसा तो कोई एक्सपर्ट और तज्ञ ही कर सकता है, और उसके आधार पर ऑफिस में पूछताछ की गई. ऑफिस के रिकॉर्ड्स खंगाले गए, और उस रिकॉर्ड से ये पता चला कि मनोज सूर्यवंशी नाम का एक इंजीनियर, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसको इसकी सारी तकनीकी जानकारी है, वो 2011 से 2017 तक लगातार इस कंपनी में कार्यरत था, और उसके बाद ये कंपनी को छोड़कर चला गया. और आज इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इसी टीम ने 502/2017 का जो क्राइम रजिस्टर नंबर है, वो तलेगांव दाभाड़े हमारी ही हद में पहले हो चुका है 18/10/2017 को. तो शायद छोड़ने के बाद उसकी पहली कार्रवाई जो थी इस तरह की घटना, ये 2017 की कार्रवाई थी. उस समय
इस तरह के मशीन लॉक हो जाने की घटना सामने आई है और केस रजिस्टर्ड है। उसकी तफ्तीश आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई और अब उसे फिर से लेकर उसकी तफ्तीश करनी होगी। पर यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि ये लोग बड़े ही शातिर थे। इन्होंने उस दिन मोबाइल वहाँ नहीं ले गए ताकि उनका कोई लोकेशन ना मिले, लेकिन चूंकि वो पहले जाकर वहाँ रेकी करते रहे और ये चेक करते रहे कि कैश कब ज़्यादा है, उस हिसाब से इनको पकड़ने में हमें कामयाबी मिली। और पहले व्यक्ति को पकड़ने के बाद जो सीपीयू यूनिट वगैरह को हैंडल करने के लिए उन्हें कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत थी, तो उनके दूसरे मित्र कंप्यूटर इंजीनियर को उन्होंने साथ मिलाया हुआ था। और इस तरह से पकड़े जाने के पश्चात 4 दिन का हम लोगों ने पीसीआर लिया 7 तारीख को इस महीने की, और उसमें पूछताछ के पश्चात आज तक हम लोगों को 66 लाख रुपए और एक और क्राइम की, एक और अपराध की जानकारी मिल गई है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण क्राइम जिसमें बड़े पैमाने पर जनता का और बैंक का कैश गया था उद्घाटित हुआ है। यहाँ एक ये प्रश्न बार बार उठता है कि ये तमाम बैंक जो हैं वो पहले वहाँ गार्ड दिया करते थे, अब इन जगह पर गार्ड और सीसीटीवी की उतनी सुविधा नहीं मुहैया कराते हैं। इसके पीछे का कारण शायद इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, लेकिन देश का पैसा गलत लोगों के हाथों में जाने से रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अगर वो गार्ड नहीं रखते हैं तो उन्हें इंश्योरेंस क्लेम नहीं देना चाहिए, और बैंकों ने भी गार्ड रखना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर पैसे का जो ये होता है, पैसे का जो 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 व्यवहार होता है, उसमें 10-15 हज़ार रुपये अगर उनके लग जाते हैं गार्ड लगाने में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये सॉल्यूशंस को देने के लिए ऐसे सॉल्यूशंस को चुने जो उनके लिए गार्ड भी मुहैया कराए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आज मशरूम की तरह जगह जगह एटीएम सेंटर खोल रहे हैं, और इस मशरूमिंग ऑफ एटीएम सेंटर्स को तभी सुरक्षित किया जा सकता है जब बैंक भी हमारा साथ दें, वो अपने हाथ उठाकर खड़े ना हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।